नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोविजन में। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि गुरु के गोचर के ऊपर है। गुरु का गोचर वृषभ राशि में हर राशि के ऊपर कैसा प्रभाव देगा, हर लगन के ऊपर ये कैसा प्रभाव देगा। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए या कन्या राशि के लिए। कन्या लगन यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में बर्थ असेंडेंट राइजिंग साइन कन्या है या आपका मून साइन वर्गो साइन का है यानी कि कन्या राशि है, तो ये गुरु का गोचर आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव देगा। कन्या लगन के लिए या कन्या राशि के लिए गुरु का ये गोचर आपकी कुंडली के 9th हाउस में है। 9th भाव को पहले समझ लेते हैं। 9th भाव रिप्रेजेंट करता है आपके भाग्य को। कुंडली में से भाग्य भाव कहा जाता है। कुंडली में से धर्म का भाव भी कहा जाता है। कुंडली में से पिता का भाव और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग उससे रिलेटेड भी एथिक्स, कल्चर, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 9th भाव। और ये गुरु आपकी कुंडली के किन 2 हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपकी कुंडली का 4th भाव जो कि सुख, प्रॉपर्टी, माता, जायदाद, व्हीकल, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है ये गुरु। 7th हाउस जिसे हम कलत्र भाव कहते हैं या हाउस ऑफ पार्टनरशिप लाइफ कहते हैं, मैरिज से जुड़ा हुआ कहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप कहते हैं, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये गुरु कन्या लगन वालों के लिए। अब पहले 9th हाउस में गुरु का गोचर उसको समझ लेते हैं। गुरु का गोचर 9th हाउस में ऑल टुगेदर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 9th भाव यानी भाग्य भाव गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है या गुरु ही उस भाव का रिप्रेजेंटेटिव है। और गुरु उसी भाव में गया है तो गुरु भाग्य भाव में तो डेफिनेटली चीज़ों को बेटर करेगा। लेकिन हमें गुरु के बारे में जैसे ज्ञान है कि गुरु ज्ञान का कारक है, एथिक्स का कारक है, गुरु धर्म से जुड़ा हुआ है, गुरु लिवर है। गुरु को आप कई चीज़ों से जोड़ सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर क्योंकि 9th हाउस में है तो ये भाग्य में वृद्धि जरूर करता है। जो लोग अपने एथिक्स के ऊपर चलेंगे, कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले, उनके लिए गुरु पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। गुरु यहाँ पर बैठ करके आपके लगन को देखेगा जहाँ पर कन्या लगन है, और कन्या लगन यानी कि बुध की राशि है, तो अल्टीमेटली ये हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। जितना मान लीजिए कि अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और करियर में इस वक्त चल रहे हैं, तो थोड़ी सी चेंजेस तो करियर में बनती हुई दिखाई देती हैं। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं उस जगह से आपको छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आप अपनी मर्जी से काम बदलेंगे, ये बदलाव होने वाला है। लेकिन ये गुरु कहता है कि अगर आप किसी मेंटोर की सहायता लें, यानी कि किसी एक ऐसे जो आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सीनियर है, अगर उनकी एडवाइस के साथ चलते हैं तो ये गुरु आपको लाभ देगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लगन में केतु बैठा है, तो उस अटैचमेंट से दूर आकर के डिटैचमेंट की ओर चले। यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार, ये नहीं सोचना कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, स्टबरनेस नहीं होनी चाहिए, तो ये गुरु आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। गुरु स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन करेगा आपको धर्म की ओर, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें थोड़ा सा आपकी रुचि बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये गुरु 9वें भाव में बैठ करके आपकी कुंडली के 3रे भाव में सप्तम दृष्टि से देखेगा। 3रा भाव सिबलिंग्स का है जो आपसे यंगर हैं, और 3रा भाव आपके एफर्ट्स का है, आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है, आपके कॉन्फिडेंस का है। जुपिटर अल्टीमेटली इन चीज़ों को बूस्ट करता है, यानी कि कॉन्फिडेंस को राइज करता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। लेकिन इसके साथ साथ गुरु आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई कार्य, आपके भाई बहन का कोई ऐसी बातचीत जो रिश्तों को लेकर के अभी रुकी हुई थी, उसमें पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। अब गुरु आपकी कुंडली के 4th भाव का स्वामी होकर के अपने से 6ठे भाव में है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लेकर के जो आपका कोई भी ऐसा मसला चल रहा था जिसमें
कोर्ट केस या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, तो उसमें अब थोड़ी सी बेहतरी देखने का आपको मिलेगी। आपके मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने से छठे भाव में गया हुआ है। तो ये आपकी मदर को हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी मदर में भी कुछ हद तक जो अभी तक उनका धार्मिक रुचि था, उससे ज़्यादा इंक्लाइनेशन अब होने वाली है। तो यहाँ पर गुरु चतुर्थ भाव में मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है। एक तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, एक तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव मदर की हेल्थ को लेकर के दे रहा है, लेकिन मदर के स्वभाव में रुचि धर्म की ओर बढ़ते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पर गुरु आपकी नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, जहां पर मकर राशि है। मकर राशि जहां पर गुरु की नीच दृष्टि कहा जाता है, लेकिन क्योंकि पंचम भाव भी गुरु का कहीं ना कहीं अपना प्रभाव अलग से रखता है, और यहाँ पर बैठ करके ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, फिफ्थ हाउस एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हायर एजुकेशन में आपको डेफिनेट पॉजिटिव एनर्जी मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर ये गुरु नीच राशि से पंचम स्थान को देख रहा है। पंचम स्थान आपकी कुंडली का उदर का स्थान है। उदर यानी कि लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए कॉशियस ज़्यादा रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, इस तरह की समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। लेकिन जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, यानी कि आप शादीशुदा हैं और आपकी औलाद है और फर्स्ट चाइल्ड है, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय लेकर के ये गुरु आया है। अब गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव का भी स्वामी है। सप्तम भाव यानी कि कलत्र सुख, पार्टनरशिप लाइफ, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप बिजनेस, उन सब चीज़ों का रूलर होकर के अपने से थर्ड है। आप पार्टनरशिप की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिन लोगों की अफेयर चल रहे हैं, वो पुराने अफेयर से निकल करके नए अफेयर की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिनकी शादी हो चुकी है, थोड़ा सा उनको अपने ख्यालात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये 9th हाउस मल्टीप्लिकेशन का भी है। तो यहाँ पर कोई अलग से रिश्ता बनने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन गुरु क्योंकि एथिक्स का कारक है, अगर आप अपने एथिक्स से ठिठक जाएंगे या छिटक जाएंगे, तो ये गुरु आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, आपके स्टेटस को डिमोरलाइज करेगा, यानी कि उसको खराब करेगा। आपके मोराल्स में भी इन चीज़ों को नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप अट्रैक्ट होते हैं किसी अदर पर्सन की ओर ड्यूरिंग यू आर इन ए रिलेशनशिप ऑलरेडी। तो यहाँ पर इस गुरु का मिक्स प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इस गुरु के नेगेटिव प्रभाव से कैसे बचा जाए? देखिए, कोई भी ग्रह के नेगेटिव प्रभाव को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी नेगेटिव इंटेंसिटी को, नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये गुरु केतु के साथ संबंध बनाए हुआ है, सो जितना आप मेडिटेशन की ओर आकर्षित रहेंगे, मेडिटेशन में बढ़ते जाएंगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में जाना ज़रूरी रहेगा। अपने एथिक्स पर टिके रहना आपके लिए लाभकारी होगा। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ अटैच रहेंगे, तो ये केतु भी आपको कष्ट दे सकता है। सो सिंपल है, बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इंक्लाइनेशन करें टुवर्ड्स मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों की तरफ, अपने सीनियर से एडवाइस लेकर के ही किसी काम की ओर आगे बढ़ें। तो ये था आज हमारा कन्या राशि के लिए। अब इससे नेक्स्ट होगा तुला राशि के लिए। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। नमस्कार, धन्यवाद।